नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के ओर। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से सामने आई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 18 वर्षीय युवती कुमारी पुष्पा महतो के अपहरण के पीछे जो सच्चाई सामने आई, उसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला तब शुरू हुआ जब 24 जुलाई 2025 को खुटाडीह निवासी रेखा देवी ने अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 4 अगस्त 2025 को अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, मामला एक खौफनाक हत्या में तब्दील हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने जब मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि पुष्पा महतो पिछले 3 वर्षों से गांव के ही युवक दिनेश कुमार महतो के संपर्क में थी। पुलिस के पूछताछ में दिनेश ने स्वीकार किया कि युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे वह परेशान था। इसी दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने एक सुनियोजित साजिश रची और 21 जुलाई 2025 को जब पुष्पा महतो चास कॉलेज में स्नातक में नामांकन के लिए पहुंची, तभी दिनेश वहां पहले से मौजूद था। उसने बातचीत के बहाने युवती को कॉलेज के पीछे करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान झाड़ी वाले इलाके में ले गया। वहीं उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छुपाकर फरार हो गया। हत्या के बाद उसने खून से सना चाकू रास्ते में फेंक दिया ताकि सबूत मिट सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी, परिस्थितिजन्य और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने पूरे अपराध को कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से मृतका के कपड़े, सिर के बाल, रबर बैंड सहित शरीर के कई हड्डियों के टुकड़े, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किए। ये बरामदगी इस बात की गवाही देती है कि अपराध कितनी निर्ममता से अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जो जांच में अहम भूमिका निभा रहा है। इस पूरे खुलासे में नगर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम में विभिन्न थानों के प्रभारी और पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने लगातार तकनीकी और फील्ड जांच कर इस जघन्य हत्या का पर्दाफाश किया। जैसा आप जानते हैं कि पिंडराजोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफ़ी सुर्खियों में भी था, जिसको कांड 147/25 पिंडराजोरा जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, सब अलग अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी जो गायब थी, पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी। और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया। और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है और वहाँ पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसला कर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडेड जंगल है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है। और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें,
और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहाँ से बरामद हुए हैं और जो बाल के कुछ अवशेष जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था और छापामारी हुई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, इसको वो अलग अलग तरीके से नंबर बदल बदल के यूज़ करता होगा और ये सब बरामदगी है। छापामारी दल की बात करें तो डीएसपी सिटी इसको लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर सुदामा पी सिटी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह बालेडी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम हरला थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर पुष्पराज और सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार इस छापामारी दल में शामिल थे। इस कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे पहलू आए। आप भी जानते हैं हाईकोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे, बट ऑफ लेट जो है जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नज़दीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो चाहे आईओ हो और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है, उन सभी के विरुद्ध जो है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से आप, हालांकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स पे तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नज़दीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है हम लोगों के लिए, लेकिन ये सबक भी होगा आगे बाकी जो थाना प्रभारी है, बाकी जो अनुसंधान करता है उनके लिए, कि किसी तरह का इस तरह का मिसचीफ अगर वो ट्राई करेंगे या कुछ भी सोचेंगे ट्रैक से हट के, जो हम लगातार क्राइम मीटिंग में या हर लगातार ब्रीफिंग में सबको बोलते रहते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कैसे रखना है, अपने एटीट्यूड अपने बिहेवियर को कैसे रखना है, अगर उससे हट के कोई भी चलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज है। उस समय के एसआईटी में कौन कौन थे? उस समय की एसआईटी में आपको सस्पेंशन की अभी आपको सबको पता चल जाएगा कौन कौन। नहीं, थानेदार, आईओ और 2 ऑफिसर और थे, सब इंस्पेक्टर, तो 4 लोगों को जो है सस्पेंड किया जाए। अभी जो बॉडी अलग थी। सर, हत्या कैसे की गई है? चाकू से हत्या की है, चाकू से स्टैब करके और हत्या की है। ये करता क्या सर आरोपी? आरोपी अनएम्प्लॉयड है और छोटी मोटी पॉलिटिक्स, छोटा मोटा वही गांव में इधर उधर का काम और इसी तरह का उसका एटीट्यूड है। वो और भी लड़कियों के साथ इस तरह से इंटेंगल्ड था, उनको फंसाता है और रिलेशनशिप बनाता है, मतलब इसी टाइप का उसका मतलब बिहेवियर है। जैसा कि सर बताया जा रहा था कि कई सिम से लगातार कई लड़कियों से बात करता था, 30 से 32 सिम। क्या वो किसके नाम से सिम था, किन किन से बात करता था, इसकी भी जांच होगी? सिम जो, हाँ बिल्कुल जांच होगी। लगभग सिम जो है वो आए थे लगभग 23 सिम के अराउंड आए थे पहले, और उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था, कौन लोग थे। और कुछ लड़कियों से जिनका था, लकीली वो फॉर्चुनेट थी, वो समझदार थी, उन्होंने शादी कर ली और वो अपना सेटल्ड है। मगर आगे कुछ और लड़की किसी के साथ भी गलत हो सकता था, तो कम से कम वो लड़की बच गई, सेफ हो गई। लेकिन ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद। सर, पुलिस अनुसंधान करती तो 9 महीना नहीं लगता, लेकिन अभी और एक मामला है जो सेक्टर 6 थाना का है, संतोष कुमार लैब टेक्नीशियन अभी भी लापता है सर, उस पर पुलिस क्या कर रही है? उसमें जैसा आप जानते हैं कि जो प्राइम सस्पेक्ट है उस महिला, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके लिए कोर्ट से जो है नार्को एनालिसिस की भी परमिशन मिल गई है। बहुत जल्दी उसका नार्को टेस्ट होगा, बिकॉज वो किसी भी तरीके से अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रही है और वो महिला है, तो जब तक कि कुछ लीड नहीं मिलेगी उसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो पॉसिबल तरीके हो सकते थे टेक्निकली या ह्यूमन तरीके से, उस तरीके से हमने उसको अप्रोच किया है।
बट अभी तक उस पर आगे कोई लीड नहीं मिला, इसीलिए हम उस पर काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं कि उसका एक बार नार्को टेस्ट होने से हमें उम्मीद है कि कोई लीड मिलेगी और शायद कुछ आगे बढ़ेगा। सर भी तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गया था आरोपी। जी जी ये आरोपी भी तो नार्को टेस्ट जी, के लिए जी, तैयार हो गया। कितना शातिर था और मतलब शातिर तो था ही, जाहिर सी बात है, जब हम बता रहे हैं कितने सिम्स थे और उसके पास ये सब था, कोऑपरेट भी कर रहा था, जब बुलाते थे आ जा रहा था, तो शक भी नहीं होने दे रहा था कि उस पर कुछ वो है, नार्को के लिए खुद से कंसेंट भी दे दिया। तो बड़ा सोच समझ के उसने अपनी पूरी चाल रखी, उसने मतलब वहाँ पर जब ये सब हुआ, घटनाक्रम हुआ, तो उसने क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है उसका भी बहुत ध्यान रखा, जो उसने हमें बताया बाद में, जो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते बहुत सारी बातें, लेकिन वो शातिर था, इसमें कोई दोहराया नहीं। सर हत्या की योजना पहले बना चुके थे कि हत्या की योजना पहले बना चुका था, इसीलिए वो चाकू लेके साथ में गया था वहाँ पर, और मौका देख के, बिकॉज ऐसी जगह थी वो, अगर आप जाके देखेंगे घटनास्थल तो पूरा जंगल एरिया है। लेकिन सरप्राइजिंग ये भी है कि वहाँ से लोग गुजरते हैं, गांव के लोग गुजरते हैं, वहाँ पे आना जाना लोगों का लगा रहता है। अगर आप देखेंगे, जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो पाम ट्रीज हैं उस पर वो टॉडी निकालने के लिए सब लगा हुआ है, और वहाँ रेगुलर डेली विजिट कर रहे हैं लोग। तो इतना जब सब जगह चल रहा है और इतना हम लोग सब जगह छाप रहे हैं, सब लगा रहे हैं, किसी को तो कम से कम एक हिंट दिए होता तो ये केस शायद जल्दी हो जाता। सर बॉडी डिकम्पोज करने के लिए कुछ यूज भी किया है? नहीं, कुछ यूज नहीं किया वो, क्योंकि ओपन अबैंडन्ड एरिया है। अभी हम जैसे शाम हुआ था तो हम लोग भी वहाँ थे, तो वाइल्ड एनिमल्स की आवाज़ शुरू हो गई थी, तो उन्हीं में से किसी ने जो है इस तरह से उसको मतलब किया होगा, फ्लैश को खाया होगा, और उस तरीके से जो है आपने देखा कि जो पूरी बोन स्कैटर्ड थी इधर से उधर डिस्पर्स। सर ऐसा क्या हुआ कि सर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो आप लोगों ने किया, जो कन्फेसमेंट उन्होंने किया, उसमें क्या बोला कि उसके पहले फिजिकल रिलेशन बनाया था उस लड़की से? मतलब उस दिन नहीं, बट पहले। That is a But case of rape I and think murder. we should not focus on this because सर था she is a dead girl. ये जो 23 सिम का यूज कर रहा था, किनके मैंने अलग अलग लोगों के नाम से, ये अलग अलग लोगों के नाम से थी, और सबको करंटली वो यूज़ भी नहीं कर रहा था। मतलब जैसा हमारी एनालिसिस से निकला था, इतने सिम्स उसने यूज़ किए हैं ओवर टाइम, उस पर हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, और ये हमें एक कुछ कहीं से कुछ हिंट मिला, तो हमें लगा कि उसको लाते हैं पूछताछ के लिए, कुछ करते हैं। जब पूछा उससे, डिटेल्स में निकाला, एक तो वो डिनाई कर रहा था कि मैं कोई मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो जब वही पकड़ा कि इतने मोबाइल्स हैं उसके पास, अभी भी 4 मोबाइल हैं, तो वहीं से हमारा शक और थोड़ा सा मजबूत होता गया। तो उसके बाद जब उसने फिर थोड़ा सा पूछा उससे, अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन किया उसको, तो वो टूट गया और उसने पूरा फैक्ट्स सर बताया। पिछले कोई भी मामला होता है आप बहुत संजीदगी के साथ इसको देखते हैं, नो डाउट, लेकिन इस मामले में आपके स्तर से कहाँ चूक हुई है? क्योंकि आप थानेदार आपको बताता रहा, और आपको दूसरा मान लीजिए लड़की की माँ भी आई, बार बार दिनेश के बारे में बोला जा रहा था, तो आखिर आप लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे उस माँ की जो अपनी बच्ची के लिए दर दर भटक रही थी, रो रही थी? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो उनकी मदर आई, उनसे हम 2 बार मिले, और जो उन्होंने बताया उनसे काफ़ी हमने पेशेंटली उनकी बात सुनी, लेकिन क्योंकि फैक्ट्स ऐसे थे कि उसको जितनी बार भी पूछताछ के लिए लाया गया, उसने आके हम कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में, और हम लोग इसलिए भी होपफुल थे कि अगर उसको छोड़ के कोई लीड मिल जाए कि लड़की हमें बरामद हो जाए, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर रहे थे हम, स्टार्टिंग से कोशिश कर रहे थे उसको, हमने ऐसा नहीं कि छोड़ा हुआ था उसको, हम उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे मदर को कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है पुलिस की अप्रोच करने की एक इन्वेस्टिगेशन की। जैसा आप जानते हैं कि मेरे यहाँ ज्वाइन करने के बाद लगभग 200+ लड़कियाँ हम रिकवर कर चुके हैं। उस एरिया से भी उनके गायब होने के बाद मुझे लगता है मोर देन 20 गर्ल्स हमने रिकवर की थी। इस केस में क्योंकि हमें स्टार्टिंग से जो फैक्ट्स आए थे कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गई है और वो सब, तो उससे हम लोग एक उस पे चल रहे थे ट्रैक पे कि वो संभवतः उसके साथ अपनी मर्जी से निकली है। मर्जी से तो निकली है, ये तो फैक्ट ही है, वो मिली है वहाँ से, बीच रास्ते से जो है ट्रैक चेंज हुआ है। तो उसमें हमारा ये था कि अगर हम इसको अभी नहीं उस तरीके से वो करें, मतलब हम लोग पीछे बिहाइंड द बार्स भेज दें, तो हमें जल्दी उसकी रिकवरी की संभावना लग रही थी, इसीलिए हमने उसको उस तरीके से डील किया। बट जैसे जैसे हमारा शक उसकी तरफ बढ़ता रहा, हमने उसको एक्यूज बनाया। पहले वो एक्यूज नहीं था, एक्यूज बनाया, सुपरविजन में केस ट्रू हुआ, उसके ऊपर कोर्ट से परमिशन ली नार्को एनालिसिस के लिए। उस पर हमने लगातार जो है मल्टीपल स्पाइज लगा रखे थे,
उसको टेक्निकल एनालिसिस जितनी हो सकती है, जो भी पॉसिबल रूट हो सकते हैं, उस तरीके से पुलिस एनालाइज कर रही थी। जैसे ही हमें वो एक जो हम ट्रिगर मिला कि हाँ इसको अप्रोच करने की अब आवश्यकता है, ये हमें झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उसको उठाया, उससे पूछताछ की और मतलब ये अचीवमेंट तो नहीं है लेकिन हाँ जो है केस डिटेक्ट हो गया है एंड उसी क्षेत्र से सेजल झा गए जी उस मामले में कुछ अभी कर उसमें तो आप जानते हैं सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन सर ये आरोपी जो है कुछ बताया है कि थाना प्रभारी ने पैसे की मांग की है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात क्योंकि हमारे को समय बहुत कम मिला है और आप देख रहे हैं सुबह से हम डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ों में व्यस्त हैं। सर जो जानकारी मिली है जी। जिस दिन वो पकड़ा के आया उस दिन उसको सिर्फ लाया गया, उसके बाद उसके साथ मुंशी गाड़ी में बैठ के चास रोड गए, वहाँ से बियर का पेटी आया, दारू आया, अच्छा, वहाँ बैठ के उसके रूम में पिया गया। तो सर आखिर मुंशी के रूम में तो आखिर आपके यहाँ तो सीसीटीवी लगा है जी, सब कुछ का जांच वो हो अगर सकता है। ये इस बात में 1% भी सच्चाई है ना, तो देखिए हमने तो ऑलरेडी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया, और अगर इस बात में 1% भी सच्चाई हुई तो ये सब जो इन्वॉल्व जो आप बता रहे हैं, सेवा से बर्खास्तगी भी इनकी इंश्योर कराएंगे, ये हम आपको यहाँ पे बोल दे रहे हैं। मानते हैं कि सर थाना प्रभारी ने आपके विश्वास को तोड़ दिया? इस बात पे तो हम आपको अब डिनाई नहीं करेंगे, इस बात पे हम आपको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है हम लोग थोड़े से डिसहार्टेंड है इस चीज़ से, जो भी हुआ है, पूरी जो चीज़ें होनी चाहिए थी और किस दिशा में गई, हम डिसहार्टेंड है इस चीज़ से। लेकिन ये है कि कम से कम एक विक्टिम थी, जो माँ थी, कम से कम उसको एक आंसर मिला कि आखिर जो इतने दिनों से वो तलाश कर रही थी, एक जवाब मिला। जवाब बहुत खुश करने वाला तो नहीं है, जाहिर सी बात है, मगर जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से और कुछ जवाब मिल भी नहीं सकता था, थोड़ा जल्दी मिल सकता था, हाँ ये बात सही है। लेकिन यही बोलेंगे कि जो दोषी हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर जो ये बता रहे हैं उसमें 1% भी मुझे फैक्ट्स मिला, एविडेंस मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, सेवा से बर्खास्तगी में इंश्योर कराऊंगा। ठीक है।